चलिए हम ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर या फिर आप जिनको भी सोच रहे हैं, चाहे आपका उनके साथ में जो भी रिश्ता है, आप उनका नाम 3 बार बोलिए। आपका उनके साथ जो भी रिश्ता है, उनकी एनर्जी अभी आपके लिए क्या है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये रीडिंग है, जिनकी बातचीत काफ़ी टाइम से नहीं हुई, 1 साल जैसी एनर्जी को काउंट करेंगे। उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये चीज़ हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी रीडिंग आती हैं आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। टाइमलेस रीडिंग है। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए जिनके साथ में आपका रिश्ता ख़राब है। आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपको उनका नाम 3 बार बोलना है। सबसे पहली ओवरऑल एनर्जी वेटिंग की है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पहले आपकी गाड़ी में जो नवाब साहब की गाड़ी चली गई थी, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दोनों चाहते हैं बात करना, पर बात कोई नहीं कर रहा। रिश्ता आपका जो भी हो, पहल कोई नहीं कर रहा। मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों बात करूँ। यहाँ पे तो हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरी पर्सन इन्वॉल्व है, और वो जो भी पर्सन है वो अ, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, पर ब्लैक एनर्जी को यूज़ करती हैं। ठीक है। और मेन एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि अगर ब्लैक एनर्जी को साइड पे रखें और इस कार्ड को पढ़ें, तो आपको अपनी इंट्यूशन का मानना चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सच और झूठ दिखा रही है। आप देखना नहीं चाहते। आपकी लाइफ पे अगर खुशियाँ नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या करना चाहिए, सब आपको पता है, पर आप कर नहीं रहे हैं। ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बताती है कि आप माइंड से बहुत ही टूटे हुए हैं, पर आप किसी को दिखा नहीं रहे हैं। आप शो कर रहे हैं कि अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको शो कर रहे हैं, पर आपकी ब्लैक एनर्जी जो है वो हावी हो रही है। तो बैलेंस बिल्कुल नहीं है। इमोशनली आप डिस्टर्ब है। आप दुनिया को दिखा नहीं रहे। वहाँ पे आपके पर्सन की भी ऐसी ही एनर्जी है। वो आपके साथ में जो भी समय बीता है उसको याद कर रहे हैं। ठीक है। पास की एनर्जी उनको बहुत याद आती है, आपका प्यार बहुत याद आता है। वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अगर सोचा हो कि आपको भूल जाएंगे, पर वो नहीं भुला पा रहे। वो आपके साथ में बात करना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके बिना वो कितने अधूरे हैं, उनकी दुनिया कितनी खाली है आपके बगैर। ये सब बातें वो आपसे करना चाहते हैं। हो सकता है कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपने कमिटमेंट मांगा हो, या फिर स्टेबिलिटी से रिलेटेड उनको कहीं और स्टेबिलिटी नज़र आई हो और आपको छोड़ के गए हो। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन थी तो उनको अफ़सोस है, वो आपको वो मैटर बताना चाहते हैं। अगर ये एनर्जी है तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर आपके पास में क्यों नो कॉन्टैक्ट को बढ़ा रहे हैं, तो उसका जवाब ये है कि कोई ज़िम्मेदारी है। 100% आपका नो कॉन्टैक्ट के अंदर थर्ड पार्टी है। हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो पर्सन मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि घर में माँ-बाप की ज़िम्मेदारी, बहन की ज़िम्मेदारी, या फिर कोई बीमार है उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी वजह से आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे। बाकी कुछ लोगों का तो क्लियर है कि उनके ऊपर किसी पर्सन की ज़िम्मेदारी है, और जो पर्सन की ज़िम्मेदारी है वो बीमार है। ठीक है। और उसी वजह से वो अपनी खुशियों को मार रहे हैं, अपने हैप्पीनेस को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और सैक्रिफ़ाइस का मेन रीज़न यही है कि एक तो मुझे जो ब्लैक एनर्जी दिखी, हो सकता है कि वो जिनकी फ़ेवर कर रहे हैं, वो जिनके लिए इतना सोच रहे हैं, वो पर्सन उनको उतना प्यार नहीं करता। वो ब्लैक एनर्जी का यूज़ करके उनको बाँधने की कोशिश करता है। ठीक है। जो भी पर्सन है, लड़का है, लड़की है, डज़न्ट मैटर, मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। पर वो जिनका केयर कर रहे हैं वो उनसे प्यार कम और लस्टर ज़्यादा। लस्टर का मतलब है उनका पैसा, उनकी प्रॉपर्टी। ठीक है। उनको दबा के रखना, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज़ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो होता है वो एक तरीके की ऐसी पर्सनालिटी होती हैं जो दिखाती कुछ और है कुछ और। ठीक है। चेहरा सबको अलग दिख रहा है, और हमेशा एक इमोशंस में वो ये पर्सन को बाँधे रखती हैं या रखते हैं, कि मतलब कि क्या है कि दया आ जाए कि हाँ, हाँ, चलो ये ऐसा है। पर एक्चुअली में वो पर्सन ऐसा नहीं है। वो अपनी कमज़ोरी को आगे करके
दूसरों का फ़ायदा कैसे उठाना है बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ड्रामा क्रिएट करते हैं और सामने वाले को इमोशंस में डाल देते हैं, ये एनर्जी है। पर यहाँ पे यूनियन की एनर्जी अभी नहीं दिख रही, बिकॉज़ आप जिस पर्सन को सोच रहे हैं, वो खुद कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। और अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं बैठा रहूँ और सामने से सब कुछ हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। डिवाइन आपको मदद ज़रूर करता है, पर वो उस चीज़ को आपको कैच करके आगे बढ़ना पड़े, तभी आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को पा सकते हैं। ओम शिव शक्ति, राधे राधे।